हेलो। हेलो, मेरी सुधांशु जी से बात हो रही है? जी हाँ, बोल रहा हूँ। सुधांशु जी, मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ, सागर, देसाई बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर? लेकिन मेरी बैंक मैनेजर तो रिया मावी जी हैं। एक्चुअली वो आपके जोनल बैंक के मैनेजर है। मैं स्टेट हेडक्वार्टर से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा अच्छा, जी बताइए। सुधांशु जी, बैंक ने ना एक न्यू सेफ्टी फीचर लॉन्च किया है हमारे कस्टमर्स को साइबर क्राइम से बचाने के लिए, क्योंकि आप हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर है। करोड़ों की सेविंग्स है आपकी हमारे बैंक में, तो मैंने खुद आपको कॉल किया है इसके बारे में बताने के लिए। जी बताइए। आप जानते ही होंगे आजकल साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है। लोगों को एक लिंक आता है, वो क्लिक करते हैं, उनका फोन हैक हो जाता है और स्कैमर्स के पास उनका सारा बैंक डिटेल्स चला जाता है और सारे पैसे भी। जी तो सुधांशु जी, हमने अपने कस्टमर्स को इससे बचाने के लिए एक न्यू लिंक डेवलप किया है, जिसमें आपको अपनी सारी बैंक डिटेल्स डालनी पड़ेगी। अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भी डालना होगा और फिर यूपीआई आईडी और पासवर्ड। हम इन सब चीजों को लिंक से कलेक्ट करेंगे और फिर आपके अकाउंट को सिक्योर कर देंगे, ताकि कोई भी स्कैमर्स इसके लिंक को गलती से भी क्लिक करे तो आपकी अकाउंट डिटेल्स और पैसा उनके पास ना जाए। आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। जी जी। तो मैं क्या आपको लिंक भेजूं? आप अभी अपने सारी डिटेल्स फिल कर दोगे? ठीक है, भेज दीजिए सर। वेरी गुड सर। ओके, मैं आपको भेजता हूँ। गया होगा, देखिए सर। हाँ जी सर, आ गया। सुधांशु जी, आप कॉल पर रहकर उसको फिल करना चाहोगे? तो एक्चुअली सर, मैं इसे कल फिल कर सकता हूँ। क्यों? वो क्या है कि मैं अपने जोनल बैंक मैनेजर से मिलने के बाद ही इसे फिल करना चाहता हूँ। अरे सुधांशु जी, उससे मिलने की क्या जरूरत है? मैं उसका सीनियर हूँ। आप मुझ पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। आंख बंद कर ही ट्रस्ट कर रहा हूँ आप पर सर। कर रहा हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर। वो अभी मैं पिछली बार जब अपने बैंक मैनेजर से मिला था तो उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि हमारी बैंक से हमारे अलावा यदि किसी और का फ़ोन आए या कोई लिंक शेयर करे या एसएमएस के थ्रू कोई लिंक आता है और उसे फिल करने के लिए बोला जाए तो बिना मुझसे पूछे वो लिंक फिल मत करना। तो मैं इसलिए बोल रहा था। सुधांशु जी, मैं कोई स्कैमर नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस बैंक का स्टेट हेड हूँ और आपको बस मैंने खुद इसलिए कॉल किया है क्योंकि आप हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर है। मुझे स्कैमर मत समझिए आप। अरे नहीं सर, मैं आपको स्कैमर नहीं समझ रहा हूँ। मैं तो बस अपने मन की शांति के लिए अपने बैंक मैनेजर से पूछ कर इसे भरना चाहता हूँ। और मैं इसे आज फिल करूं या कल, क्या फर्क पड़ता है? और अगर मुझे इसी में शांति मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सुधांशु जी। मैं बस इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद आपको कॉल किया है और आप मुझे स्कैमर समझे बैठे हैं, जबकि मैंने आपकी सेफ्टी के लिए खुद कॉल किया है, ना कि आपके साथ कोई स्कैम करने के लिए। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? आपने मुझे कॉल किया और ये बात समझाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अपने मैनेजर से पूछे बिना इसे फिल नहीं करूंगा और माफ़ी चाहूंगा अगर मेरे इस डिसीजन से अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही हो। नो प्रॉब्लम सर, मैं तो आपकी हेल्प के लिए हूँ। अगर आपको बैंक मैनेजर से मिलकर ही फॉर्म फिल करना है तो आप तभी फिल करना जिसमें आपको खुशी मिले। थैंक यू वेरी मच ये बात समझने के लिए। नो प्रॉब्लम सर। हाँ, तो आप कल फिल कर दोगे? हाँ। ओके, नो प्रॉब्लम। हैव अ गुड नाइट। गुड नाइट। तो इसका मतलब मेरा शक सही था, वो स्कैमर ही था। जी हाँ, बैंक के हेडक्वार्टर्स के मैनेजर्स कभी भी कस्टमर्स को डायरेक्ट कॉल नहीं करते हैं। ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है और ना ही बैंक से हम कस्टमर्स को कभी कोई लिंक भेजते हैं जिस पे आपको क्लिक करना हो या अपनी कोई भी डिटेल्स फिल करनी हो। इसलिए मैंने आपसे कहा था कभी भी कोई लिंक ओपन करने से पहले या अपनी डिटेल्स फिल करने से पहले आप मुझसे बात कर लेना। इसी वजह से तो मैं बच गया, वरना वो तो बड़ा कन्विंसिंगली बात कर रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैनेजर ही बोल रहा हो। सर, ये लोग ना वेल ट्रेंड होते हैं।
इनको अच्छे से पता होता है कि कस्टमर से कैसे अच्छे से बात करनी है ताकि उससे हम पैसे लूट सके। कभी ये लोग पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, कभी ये लोग पुलिस वाले बनते हैं, कभी खुद हमारी फैमिली मेम्बर बन के कॉल करते हैं। इनका ना एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है और ये ऐसे ही भोले भाले लोगों को फंसाते हैं अपने जाल में। कभी भी अगर ऐसी कोई कॉल आती है आपको, तो आप अपने क्लोजेस्ट बैंक में जाके बात कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। और फिर भी आपको डाउट है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आप फटाफट पुलिस स्टेशन में जाइए और कंप्लेन कराइए। यही एक तरीका है इन लोगों से बचने का। जी मैम, पर मैं बच गया। क्योंकि आप समझदार हैं। लेकिन अगर कोई भोला भाला सीधा साधा इंसान हो तो वो तो फंस जाएगा। अरे सर, ये लोग ना ऐसे ही लोगों की तलाश में रहते हैं जिनको इजीली बेवकूफ़ बनाया जा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कैम होते हैं ना, वो व्हाट्सएप पे होते हैं। तो व्हाट्सएप पे तो स्पेशली अवेयर रहना चाहिए। किसी भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल्स, मैसेजेस, उनको एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। हेलो। हेलो, मैं नज़दीकी थाने से बात कर रहा हूँ। आशीष, आपके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई है मैडम।